लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से अब भी सारे सीटों पर उम्मीदवारों को नहीं उतारा गया है, लेकिन एक सीट पर तय रणनीति के अनुसार भाकपा माले से विनोद सिंह को उतार दिया गया। इस सीट पर पिछली बार के चुनाव में अन्नपूर्णा देवी और बाबूलाल मरांडी के बीच बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोडरमा लोकसभा सीट की, जहां पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। आज हम अपने स्पेशल शो के माध्यम से इसी सीट के इतिहास, पार्टियों और उम्मीदवारों, यहाँ की समस्या और चुनावी समीकरण का विश्लेषण। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो इसके अंतर्गत कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के अलावा हजारीबाग जिले का बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह जिले का धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा क्षेत्र आता है। यानी कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटें कोडरमा सीट के अंदर आती हैं। इन 6 में से 3 सीटों पर भाजपा और एक पर भाकपा माले का कब्जा है। वहीं एक पर निर्दलीय विधायक है तो गांडे विधानसभा सीट खाली है, जहां उपचुनाव की तैयारी चल रही है। अब अगर कोडरमा सीट के इतिहास की बात करें तो साल 1977 में चतरा से अलग होकर यह अस्तित्व में आया। इसी साल यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें जनता पार्टी के रीतलाल प्रसाद वर्मा क्षेत्र के पहले सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1980 में रीतलाल प्रसाद वर्मा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। फिर 1984 में जब यहाँ तीसरा चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के तिलकधारी सिंह को जीत हासिल हुई। इसके बाद हुए 1989 के चुनाव में रीतलाल प्रसाद वर्मा को एक बार फिर से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तब तक जनता पार्टी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो चुकी थी। यानी 1989 में भाजपा ने पहली बार यहाँ अपना खाता खोला। इसके 2 साल बाद ही 1991 में जनता दल के उम्मीदवार मुमताज अंसारी को संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मुमताज अंसारी के तौर पर कोडरमा की जनता को पहली बार एक मुस्लिम सांसद मिला। वहीं साल 1996 और 1998 में जब यहाँ चुनाव हुआ, तब सीट पर भाजपा के रीतलाल प्रसाद वर्मा ने सीट पर वापसी की। ये सब अविभाजित बिहार के समय तक चलता रहा, लेकिन साल 2000 में झारखंड को अलग राज्य की पहचान मिलने के बाद यहाँ पहला आम चुनाव साल 2004 में हुआ। तब राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने भाजपा की टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की। लेकिन 2006 में भाजपा सहित कोडरमा सीट से इस्तीफा देने के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। इस वजह से साल 2006 में यहाँ उपचुनाव हुआ और तब भी बाबूलाल मरांडी को ही मौका मिला। इसके बाद आम चुनाव 2009 में हुआ, जहां से एक बार फिर बाबूलाल मरांडी झाविमो की टिकट पर संसदीय चुनाव जीत गए। फिर 2014 में झाविमो की टिकट पर रविंद्र राय खड़े हुए और उन्हें सीट पर जीत हासिल हुई। लेकिन साल 2019 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तब इस सीट पर एक तरफ राजद छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली अन्नपूर्णा देवी थी और दूसरी तरफ झारखंड के सबसे दिग्गज नेताओं में शुमार बाबूलाल मरांडी। वह अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मोदी लहर का प्रभाव इतना गहरा था कि अन्नपूर्णा देवी ने बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज नेता को भी भारी वोटों के अंतर से हरा दिया। दोनों के बीच मतों का अंतर 4.5 लाख से भी ज्यादा था। इन्हीं कुशलताओं को देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा जताया है। वह इस बार भी कोडरमा सीट से उम्मीदवार हैं। अब इस सीट पर अब तक हुए चुनावी नतीजों पर जरा गौर करें तो पता चलता है कि ये सीट मुख्य रूप से भाजपा का ही गढ़ रहा है। भाजपा ने अब तक यहाँ कुल 7 बार भगवा का झंडा लहराया। सांसदों में सबसे ज्यादा बार अब तक भाजपा के रीतलाल प्रसाद वर्मा ने ही जीत दर्ज की। इसके बाद लिस्ट में बाबूलाल मरांडी का नाम आता है। वहीं कांग्रेस को यहाँ मात्र 2 बार ही जीत हासिल हो सकी। इन दोनों के अलावा 2004 से भाकपा माले यहाँ लाल झंडा गाड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। भाकपा माले के राजकुमार यादव को 2 बार यानी कि 2009 और 2014 के चुनाव में फर्स्ट रनर अप रहने का मौका भी मिला, लेकिन मैदान अब तक फतह नहीं कर पाए।
इस सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, मुस्लिम और कोयरी महतो बहुसंख्यक हैं। एक आंकड़े के मुताबिक कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में यादव करीब 2.5 लाख, मुस्लिम 2 लाख, कोयरी कुर्मी मिलाकर 2,20,000, दलित 2 लाख और आदिवासी 1.5 लाख है। वहीं अगड़ी जाति में ब्राह्मण, भूमियार और वैश्य की संख्या कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख है। इस लिहाज से देखें तो भाजपा अगड़ी जातियों के समन्वय से हमेशा कांग्रेस, राजद और वाम दलों के गठजोड़ पर भारी रहा है। अब अगर यहाँ की सिटिंग सांसद और भाजपा की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो उनका सियासी सफर राजद के साथ शुरू हुआ। साल 2000, 2005 और 2009 में अन्नपूर्णा लगातार कोडरमा विधानसभा से लालटेन का परचम फहराती रही, लेकिन साल 2014 में नीरा यादव के हाथों मिली सियासी शिकस्त के बाद अन्नपूर्णा देवी को यादव जाति के बीच बदलती सियासत का एहसास हुआ। यहाँ बताना जरूरी है कि अन्नपूर्णा देवी यादव जाति से ताल्लुक रखती है। दरअसल साल 2014 में मोदी लहर का असर कोडरमा के यादव जाति के बीच भी हुआ। बताया जाता है कि यादव जाति की इसी रणनीति से अन्नपूर्णा को झटका लगा और वह 2019 में राजद छोड़कर मोदी लहर का हिस्सा बन गई और इस तरह से उन्होंने बाबूलाल मरांडी जैसी बड़ी शख्सियत को हरा दिया। लेकिन साल 2020 में बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झाविमो का विलय भाजपा में करा दिया। इस वजह से एक समय में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी अब एक ही पार्टी में है। ऐसे में इस बार के चुनाव में दोनों के समर्थक एकजुट नजर आएंगे, जिसका सीधा फायदा अन्नपूर्णा देवी को वोट के जरिए मिल सकता है। हालांकि इस बार अन्नपूर्णा देवी की राह में अटकलें भी आ रही हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में समाज के हर तबके के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। क्षेत्र में रोजगार के साधन नहीं है, न कोई उद्योग है, जिसकी वजह से युवा और वयस्क पलायन को मजबूर हैं। स्टूडेंट्स को भी हायर एजुकेशन और रोजगार की तलाश में यहाँ से कोसों दूर जाना पड़ता है। हेल्थ के मामले में भी कोडरमा फेल है। यहाँ एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। सड़क की व्यवस्था भी लचर है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सांसद रहते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कोई विकास का काम नहीं किया। वहीं भाकपा माले से उम्मीदवार विनोद सिंह की बात की जाए तो उन्हें पहली बार संसदीय चुनाव के लिए टिकट दिया जा रहा है। पिता कॉमरेड महेंद्र सिंह की वजह से उनकी पहचान झारखंड भर में है। अपनी परंपरागत विधानसभा सीट बगोदर से अब तक विनोद सिंह 3 बार चुनाव जीतकर विधायक रह चुके हैं। इस वजह से उन्हें एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। भूमिहार जाति से आने वाले विनोद सिंह और भाकपा माले के लिए भूमिहारों और मुस्लिमों का वोट महत्वपूर्ण है। वहीं कोयरी वोट बंटने की आशंका है। इस सीट पर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विनोद सिंह जनता का वोट पाने के लिए रोजगार, भूमि अधिग्रहण, मजदूरों और किसानों के मुद्दे को आधार बना रहे हैं। इन दोनों के इतर इस बार कोडरमा सीट पर युवाओं के बीच छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके मनोज यादव भी चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। मनोज यादव की बात करें तो वह क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड भर में अपनी पहचान जेपीएससी, जेएसएससी, हाई स्कूल टीचर, पारा टीचरों की नियुक्ति और वेतन में हुई धांधली को लेकर आंदोलन के तहत बना चुके हैं। इस चुनाव में उनका मुद्दा बेरोजगारी और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनका दावा है कि इस बार खासकर युवा उन्हें जाति और धर्म को पीछे छोड़कर वोट करेंगे। हालांकि आंदोलन में लोगों का समर्थन हासिल करना और उसे वोट में तब्दील करने में बहुत अंतर है। तो अब देखना यह होगा कि कोडरमा की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनती है, किसे क्षेत्र का मुद्दा संसद भवन में उठाने का मौका देती है। लेकिन आप हमें कमेंट करके अपने चाहते उम्मीदवार के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारी खास पेशकश लोकसभा स्पेशल पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।